सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त अंकित सक्सेना नॉलेज ऑफ ट्रैक्टर्स बाय अंकित सक्सेना में आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे आईटीओ में क्या क्या हेरफेर व क्या क्या बदलाव हो चुके हैं जो डीलरों के लिए फ़ायदेमंद है और किसानों के लिए भी फ़ायदेमंद है। तो हम आज इस मुद्दे पर बात करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आईटीओ द्वारा पिछले 1.5 महीने से एक रूल चेंज कर दिया गया है जो कि अब जाके पूरी तरह से सेटल हो चुका है और उसी प्रोसेस से हमारे जो ट्रैक्टर के रजिस्ट्रेशन होते थे या गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन होते थे उसी प्रोसेस के संग अब चल रहे हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि रजिस्ट्रेशन में क्या बदलाव हुए हैं। तो जैसा कि डीलर को E14 एक पोर्टल मिला हुआ होता है जिससे डीलर फार्म 21, 22 और 1500 वाली जो कृषि ट्रैक्टर की रसीद होती है वो काटता है या किसी भी प्रकार की टैक्स की रसीद जो काटता है, वो 3 चीज़ें हमें पोर्टल से प्रोवाइड होती हैं। तो सबसे पहले हम ये बता दें कि जो आईटीओ में बदलाव हुए हैं उसके बारे में हम पूरी तरह से इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। तो जैसा हम जानते हैं कि आईटीओ में पहले हमारी फाइल जाती थी फार्म 21, फार्म 22, फार्म 20 एंड देन बिल, खतौनी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब चीज़ें एक हार्ड कॉपी बन के जाती थी जो कि आईटीओ में हम सबमिट करते थे, डीलर द्वारा सबमिट की जाती थी। उसके बाद में आईटीओ वो फाइल अप्रूव करती थी। उसके बाद में हमें टीआर मिलता था, मतलब टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन मिलता था, जिसके बाद में हम प्लेट अपलोड करते थे। उसके बाद में हमें पूरी तरह से परमानेंट आरसी मिलती थी। अब इसमें आईटीओ ने कुछ बदलाव कर दिए गए हैं। ये केंद्र सरकार के द्वारा बदलाव किए गए हैं। जैसा कि हम लोग पहले बाबू को फाइल देते थे, फिर बाबू अंदर मैडम के पास अप्रूवल करवाते थे, उसके बाद आरसी आती थी। तो ये क्या बदलाव किए गए हैं अब इसमें, जैसे डीलर साइन करते थे फार्म 21, फार्म 20, फार्म 22 पे, वो डीलर अब भी साइन ही करेंगे। लेकिन इसमें एक डीएससी डिजिटल सिग्नेचर डिवाइस बनवाई गई है जो आईटीओ द्वारा ज्ञापन दिया गया था कि आप सभी डीलरों को डिजिटल सिग्नेचर डिवाइस बनवाई जाए। उसके बाद उस डिजिटल सिग्नेचर डिवाइस को अपने सिस्टम में अपलोड की जाए एंड इंस्टॉल की जाए। उसके बाद में जावा सॉफ्टवेयर अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करा जाए और डिवाइस सॉफ्टवेयर अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करा जाए। देन उसके बाद में वो डिवाइस पूरी तरह से प्रोसेस करेगी। तो पहले हमारा प्रोसेस ये था कि सभी डीलर अपने फार्म जो एक हार्ड कॉपी बनाते थे उस फाइल को अपलोड करते थे, लेकिन अब वो फाइल बिना डिवाइस के अपलोड नहीं होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये मुद्दा किस प्रकार सॉल्व होगा। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर डिवाइस जो डीलर द्वारा आईटीओ को प्रोवाइड करवाई जाएगी और जो आईटीओ द्वारा डीलर की डिवाइस वेरीफाइड की जाएगी। उसके बाद में हमारे डॉक्यूमेंट अपलोड होना शुरू होंगे। देन उसके बाद में एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि हमारे द्वारा ही कस्टमर के आरसी हमारे सिस्टम पे ही प्रोवाइड करा दी जाएगी। एंड देन अगर हमारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम, इशू या हम डॉक्यूमेंट क्लियर अपलोड नहीं करते हैं तो वो हमें मेल द्वारा या किसी भी अन्य सुविधा द्वारा वो हमें इन्फॉर्म करेंगे, जिससे हम उस फाइल को दोबारा क्लियरली अपलोड करें एंड देन उसके बाद वो अप्रूव हो, उसके बाद वो हमारे पास नंबर प्रोवाइड हो। तो सबसे मुद्दे की बात यह है, जैसे हम लोग पहले फाइल सबमिट करते थे, अब हमें हार्ड कॉपी फाइल सबमिट नहीं करनी पड़ेगी। हमें अपने पास से जो डॉक्यूमेंट हैं जो मैंने आपको बताए थे 20, 21, 22 बिल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, खतौनी, ये 200 KB PDF 200 KB में बना के ये 1 बाय 1 अपलोड करने हैं। देन उसके बाद में आईटीओ मैम जो भी आपके दफ्तर में बैठते हैं वो उस फाइल को देखेंगे, चेक करेंगे, देन अप्रूव करेंगे एंड उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन आपके सिस्टम पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। देन उसके बाद हम सबसे मेन पॉइंट ये है कि जैसे अब आईटीओ के द्वारा आईटीओ के द्वारा जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उससे हमें बारीकली प्रोसेस करना बहुत कठिन हो गया है। जैसे आईटीओ में हमारी फाइल सबमिट हो जाती थी तो फाइल हम अगर हमारे पास से वो आरसी कहीं खो गई तो हम जाकर आईटीओ में जो है डुप्लीकेट की फीस कटवाते थे और डुप्लीकेट आरसी हमें प्रोवाइड हो जाती थी। बट अब ऐसा नहीं होगा। आईटीओ के पास फाइल वो जमा नहीं होगी, वो सिर्फ डीलर के ही पास फाइल रहेगी
और वो डीलर को रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, जिससे आगे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम का इशू ना हो। तो हम इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि अब डीलर को इस जो मैडम या सर ने जो आईटीओ ने जिस सिस्टम को लागू किया है वो किस तरह से प्रोसेस करें, क्योंकि कुछ डीलरों को बहुत ही परेशानी हो रही है सिस्टम प्रोसेस करने में। और मैं देखता हूँ कि अधिकतर डीलर को ही परेशानी हो रही है। वो ये पूछते हैं कि 200 केबी में फ़ाइल कैसे बनेगी, एंड देन स्कैन करके 200 केबी में फ़ाइल क्लियर नहीं आ रही है या 200 केबी में फ़ाइल नहीं बन पा रही है, एंड देन डिवाइस इंस्टॉल नहीं हो पा रही है कि डिवाइस का सर्टिफिकेट नंबर नहीं दिख पा रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम मैं अपनी अगली वीडियो में आपको लाइव सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो हम इस समय सिर्फ ये बात इस चर्चा पे हैं कि जो आईटीओ की तरफ से जो रूल में बदलाव किया गया है वो डीलरों के लिए फ़ायदेमंद है, कस्टमरों के लिए फ़ायदेमंद है, जिससे कस्टमर को एक एक महीना 2-2 महीना आरसीओ को वेट करना पड़ता था, या और भी तरह की प्रॉब्लम डीलर को आती थी आरसीओ के चक्कर में, वो अब नहीं आएगी। तो सबसे मुद्दे की बात तो ये है कि ये जो रूल है ये केंद्र सरकार द्वारा पास किया गया है, ये बहुत ही बढ़िया रूल है। इससे जो हमारे बीच में पैसे ज़्यादा अधिक से अधिक मात्रा में उठते थे वो पैसे अब अधिक से अधिक मात्रा में नहीं उठेंगे, और हमें इसका लाभ बहुत पूर्ण एवं जल्दी ही मिलना शुरू हो जाएगा, बल्कि मिलना शुरू हो गया है। मैडम या सर ने आईटीओ द्वारा 3 दिन के अंदर अंदर आपकी फ़ाइल अगर बिल्कुल क्लियर है तो 3 दिन के अंदर अंदर आपको नंबर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, अप्रूव करवा दी जाएगी। देन अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप अपने आईटीओ में जाके आप पूछ सकते हैं या इन्फॉर्म कर सकते हैं, तो उसका आपको हल ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ऐसा कोई कर्मचारी आज के टाइम में रहा नहीं जो परेशान करे, क्योंकि अब लोगों की धारणा बदल गई है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप इस प्रोसेस को फॉलो अप करें। बाकी जानकारी आपको पूरा लाइव डेमो मैं इसकी अगली वीडियो में दिखाऊंगा। धन्यवाद।